उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में भाजपा के लिए कोई दाव नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को लेकर सपा ने ब्राह्मण चेहरे से समीकरण साधा है। पीडीए के साथ अगली जातियों को भी दी जा रही है तरजीह। हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए पर दाव खेलने वाली सपा को मिली कामयाबी से उत्साहित पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भाजपा के लिए कोई दाव नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब सपा पीडीए के साथ अगली जातियों को तरजीह दे रही है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए का दाव सटीक बैठा। इस बीच रविवार को अखिलेश ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपाइयों का हौसला ऊंचाइयों पर है। माना जा रहा है कि अखिलेश पीडीए का इस्तेमाल इस उपचुनाव में भी करते दिखेंगे। वो इन 10 सीटों पर भी पीडीए को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं। हाशिए पर न आ जाए दोनों डिप्टी सीएम। सत्ता और संगठन के बीच जंग का केंद्र बिंदु बने यूपी के दो चर्चित चेहरे इस वक्त हाशिए पर खड़े हैं। ये तो संकेत है, चर्चा है कि जल्द ही दोनों नेता कहीं हाशिए पर न डाल दिए जाएं। केंद्र से लेकर आरएसएस तक यूपी में चल रहे रूठा मटकी के खेल से विचलित हैं। भय सता रहा है कि उपचुनाव में कहीं इसका खामियाजा न उठाना पड़ जाए। चर्चा है कि दिल्ली से इस साल के अंत तक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तक कोई कदम उठाने के मूड में नहीं है। सूत्रों के अनुसार दोनों डिप्टी सीएम को फिलहाल शांत रहने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई है कि कोई भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते भाजपा ने पहली बार बहुमत से सत्ता भले ही हासिल की हो, लेकिन दूसरी बार विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम अपने ही गढ़ में हार गई। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी उनके गढ़ में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मूल भाजपा ही नहीं हैं, वह बसपा छोड़कर भाजपा में आए हैं। जातिगत गुणा भाग में कुर्सी दे दी गई, जिसका खामियाजा भाजपा ने भुगता। संभले नहीं तो आगे खाई है, डबल इंजन में फ्यूज उड़ने वाला है। पूरब से पश्चिम तक प्रभुत्व किसी नेता को ब्राह्मण चेहरे में रूप में सत्तासीन किया जाएगा। आखिर सपा ने भी तो चाचा को त्याग कर माता प्रसाद पांडे को ब्राह्मण चेहरे के रूप में चाल चल दी है। कांग्रेस अध्यक्ष पूरब से, सपा के नेता प्रतिपक्ष पूरब से, अब बारी पश्चिम से ब्राह्मण नेता की है। इंतजार करिए, पर्दा खुलने को है। दैनिक खोज इंडिया के लिए शशिकांत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, आपके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देगी। आपके हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देगी। हम हर हाल में, हर स्थिति में आपकी आस्था के साथ, आपकी परंपरा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, आपके व्यापार के साथ, आपके रोजगार के साथ, आपकी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी को भी छूट नहीं देंगे। आधी आबादी, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। लेकिन हमें भी अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, और ये ताकत हमारी है एकजुटता का, एकता का एहसास। और उस एकता के एहसास के माध्यम से हम अपनी ताकत के माध्यम से, अपने पौरुष और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को साबित करके भारत को एक बार फिर से विकसित भारत की परिकल्पना के लिए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के इन संकल्पों के साथ जुड़ करके हम कार्य करेंगे। तो इसमें न केवल ओबीसी समाज की, बल्कि सर्व समाज की, और सर्व समाज के माध्यम से भारत के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमें कोई गलत फहमी नहीं पालना है। इन्होंने बहुत झूठ बोला लोकसभा के चुनाव में, बोला कि नहीं बोला? ऐसा झूठ बोला, ऐसा झूठ फैलाया कांग्रेस के मोहरे श्री अखिलेश यादव जी ने कि संविधान खत्म कर दिया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को जो शक्ति दी गई है,
उसे हम लोग खत्म करने वाले लोग नहीं, हम उसे मजबूत बनाने वाले लोग। जो खत्म करने वाले थे उनके साथ तो अखिलेश जी आप चले गए। इस देश में आपातकाल किसने लगाया और उसके साथ कौन शामिल हुआ? तीसरी बात, पिछड़ी जाति से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने पाए, इसके लिए पिछड़ों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले श्री अखिलेश यादव ने कोई कमी छोड़ी है क्या? लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगा के देख लिया। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। नहीं, अतुल जी सुन लीजिए पूरी बात को। अरे बात सुन तो लीजिए, अध्यक्ष जी सुनना नहीं चाहते। अरे उससे जब बीपी बढ़ेगा एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। बैठो बैठो। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में चिकित्सकों की संख्या की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोलने पर काम किया है। अरे सुनो, और एक चिकित्सक बनने में एमबीबीएस को 5.5 साल और एमडीएमएस को 8 साल मिनिमम लगता है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है। रिवर्स बिडिंग पहली बार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में शुरू हुई। उसमें ये सारा जवाब आ गया। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से हमने भर्ती किया। जब उन्होंने पूरा ओपन कर दिया है कि जितने मर्जी डॉक्टर आए तो उसमें और सीधी भर्ती हो रही है। अब देखिए मेरी बात, L2 लेवल पर भर्ती कर रहे हैं हम लोग, और उम्र सीमा 62 से 65 पहली बार हम लोगों ने की है, केवल इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि नए मेडिकल कॉलेज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। The minister has blamed everybody except himself. चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की? क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उठा क्या? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को।